हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल करो स्टार्टअप में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं संकेत बावड़, एक स्टार्टअप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच। आज आप सबके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडिया। आप में से कई सारे व्यूअर्स ने मुझे बार बार पूछा है कि सर आप कोई ऐसा बिजनेस आइडिया बताओ, बिजनेस मॉडल बताओ जहां पे हमको कम इन्वेस्टमेंट करना पड़े और 2-3 महीने के बाद हम वहां से कुछ अर्निंग अर्न कर पाए एंड अच्छा खासा अर्न कर पाए। आप में से कई सारे व्यूअर्स ने यह भी कहा कि सर हमारी इस कोविड की वजह से जॉब चली गई है, हमारे घर में ज़्यादा पैसे नहीं है, तो हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसके जरिए हमारा घर को भी चला पाए एंड उस बिजनेस को स्टार्ट भी कर पाए और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट लगाना पड़े। तो आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस आइडिया या ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में बताने वाला हूं जहां पे आपको कम से कम यानी कि 20,000 से भी आप वो बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो एंड आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। 20-30 हज़ार रुपये आप इन्वेस्टमेंट करोगे एंड 3-4 महीने के बाद उस बिजनेस के थ्रू आराम से आप 30 से 40 या फिर 50,000 या फिर 70,000 रुपये भी अर्न कर सकते हो। तो आज हम जानने वाले वो बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरीके से आप उस बिजनेस मॉडल को ग्रो कर सकते हो, साथ साथ में कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अप्लाई करोगे एंड किस तरीके से कस्टमर को अट्रैक्ट करोगे। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप मैं आज आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो एंड तक देखना। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। आज हम जिस बिजनेस मॉडल के बारे में बात करने वाले, जिस बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं, उस बिजनेस आइडिया का नाम है क्लाउड किचन। अब में से कई सारे लोगों ने वर्ड को सुना भी होगा और इनफैक्ट कई सारे लोग इस बिजनेस के बारे में जानते भी होंगे। लेकिन आज मैं आपको इस बिजनेस के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ, साथ साथ में पूरा इन डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इस बिजनेस को सेटअप कर सकते हो एंड किस तरीके से कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा अर्न कर सकते हो। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्लाउड किचन होता क्या है। क्लाउड किचन यानी कि एक ऐसा किचन जो सिर्फ किचन है, यानी कि वहाँ पे ना ही तो डाइनिंग है, यानी कि आप वहाँ पे जाके वहाँ पे फूड को ऑर्डर नहीं कर सकते, साथ में वहाँ पे रह कर आप उस फूड को खा सकते नहीं, वहाँ पे पार्किंग स्पेस नहीं होगी, वहाँ पे कोई आपको फूड को सर्व नहीं करेगा। क्लाउड किचन कोई भी जगह पे हो सकता है, कोई भी बिल्डिंग के अंदर, कोई भी छोटे कमरे के अंदर हो सकता है एंड वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो भी फूड होगा वो डिलीवर होगा। ऑफलाइन या ऑनलाइन वो लोग ऑर्डर देते हैं एंड ऑर्डर को डिलीवर कर देते हैं। यानी क्लाउड किचन एक ऐसा किचन है जहां पे सिर्फ फूड की डिलीवरी होती है। अब आप बोलोगे ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, हमारे इंडिया के अंदर इसका स्कोप है, तो मैं आपको बता देता हूं कुछ फैक्ट्स। हमारे इंडिया के अंदर क्लाउड किचन का मार्केट 2024 तक नियर बाय $2 बिलियन का हो जाने वाला है। और अगर बात करें हमारे इंडिया की फूड इंडस्ट्री की तो वो नियर बाय 2020 के एंड तक 61 लाख करोड़ रुपीस की हो चुकी है। तो बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है और ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ ग्रो हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक क्लाउड किचन का लास्ट 5 ईयर्स के अंदर 5 गुना ग्रोथ हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ ये इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। साथ में कुछ आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। आप सबने नाम सुना होगा लंच बॉक्स का, आप सबने नाम सुना होगा बहरोज बिरयानी का, आप सबने नाम सुना होगा फिरंगी बेक का, आप सबने नाम सुना होगा फासोस का। अब आप बोलोगे सर ये तो डिफरेंट कंपनीज है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि सारी कंपनीज एक ही कंपनी की है, रिबल फूड, यानी कि उनकी जो पेरेंट कंपनी है वो रिबल फूड। और ये सारी कंपनीज क्लाउड किचन है और आज की डेट में इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो नियर बाय $700 मिलियन है और ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्लाउड किचन सर्विस है। यानी आप समझ सकते हो कि हमारे इंडिया के अंदर एक ऐसी कंपनी सिर्फ क्लाउड किचन के जरिए वो कंपनी $700 मिलियन तक पहुंची है। उसके अलावा एक और एग्जांपल देता हूं फ्रेश मेन्यू का, जिस कंपनी की आज की में वैल्यूएशन है वो नियर बाय $50 मिलियन है। और आज के में आपको कई सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन लोगों ने बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के अंदर क्लाउड किचन की शुरुआत की थी एंड आज में 1 से 1.5 लाख रुपए आराम से कमा रहे हैं। तो आज मैं आपको सारे स्टेप्स बताने वाला हूं और ये वीडियो रहेगा 3 स्टेप के अंदर, जहां पे किस तरीके से क्लाउड किचन को सेटअप कर सकते हो। दूसरे स्टेप के अंदर मार्केटिंग एंड स्ट्रेटजीज आप किस तरीके से अप्लाई करोगे, कस्टमर को कैसे लाओगे। तीसरे स्टेप के अंदर लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसे करोगे। और आपको मैं सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आप 50,000 के अंदर ये सारी चीजें कर पाओ उस तरीके से बताने वाला हूं जिसके जरिए आपका कम इन्वेस्टमेंट लगे एंड आप एक अच्छा खासा अर्निंग कर पाओ। तो सबसे पहला स्टेप है सेटअप। अब क्लाउड किचन को अगर आपको सेटअप करना है यानी शुरू करना है तो सबसे पहला स्टेप होगा उसका कि आपको जो भी सर्टिफिकेशन होता है गवर्नमेंट्स के, जैसे फूड के जो सर्टिफिकेट होते हैं FSSAI का, उसके अलावा हो गए गुमा सदार या फिर अपनी कंपनी को रजिस्टर करते हो, ये सारे सर्टिफिकेशन आपको सबसे पहले लेने पड़ेंगे अगर आपको क्लाउड किचन शुरू करना है। जिसके रिलेटेड कुछ लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उसके अलावा भी जितने भी सर्टिफिकेट है वो कहाँ से आप निकलवा सकते हो वो आपको ईजिली आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। जिसके अंदर जो आपको ये सर्टिफिकेट निकलवाने की जो कॉस्टिंग आएगी वो नियर बाय 8,000 से 9,000 के बीच में आएगी। यानी कि जो सबसे पहला खर्चा होगा वो होगा आपके लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन का। अब बात आती है दूसरे पॉइंट की, यानी कि अगर आपको क्लाउड किचन शुरू करना है तो कहाँ पे करोगे।
तो अगर आप कम इन्वेस्टमेंट के अंदर क्लाउड किचन शुरू करना चाहते हो तो आपको याद रखना है कि आपको शुरुआत के अंदर ही रेंट पे ले ली चीज़ें, या फिर रेंट पे आपने वहाँ पे कोई जगह ले ली, साथ साथ में जितने भी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो आपने मंगवा लिए, साथ में जितने भी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है वो भी आपने खरीद लिए, तो 1 से 1.5 लाख रुपए यही सारी चीज़ों में चला जाएगा। क्योंकि कोई भी सिटी के अंदर आप नॉर्मल रूम भी रेंट पे लेते हो तो वो रूम की जो कॉस्टिंग आती है वो 10,000 से 12,000 आती है। अब वर्कर रखोगे तो 10-12 हज़ार वो मंथ का ले जाएगा। अब इक्विपमेंट लाओगे तो वहाँ पे 50 से 60 हज़ार रुपये इक्विपमेंट में चले जाएंगे। तो अगर आप कम इन्वेस्टमेंट के अंदर ये बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपके घर का जो किचन है उसी किचन को यूज़ करो, और उस किचन के अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स है उसी इक्विपमेंट के जरिए शुरुआत के एटलीस्ट 1 से 3 महीने तक आप उसी इक्विपमेंट के जरिए अपने बिजनेस को ग्रो करो। और अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ों की ज़रूरत है तो आप 10 से 15 हज़ार के अंदर सारी चीज़ों को कवर कर देना है। अगर आपको कम इन्वेस्टमेंट के अंदर बिजनेस करना है तो घर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ट्राई करो कि उसी चीज़ का यूज़ करो। साथ साथ अगर मान लो आप खरीदना चाहते हो तो आप सिटी के अंदर सर्च करो कि कोई ऐसा बंदा है जो अपने किचन को बंद कर रहा है, रेस्टोरेंट को बंद कर रहा है, तो उसकी जो पुरानी चीज़ है वो शुरुआत में आप ले सकते हो और वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी मिलेगा। इसके लिए आप OLX पे भी सर्च कर सकते हो। तो इस तरीके से जो दूसरा स्टेप रहेगा वो आपको अपने किचन को चेंज करना है क्लाउड किचन के अंदर, यानी कि आप जिस घर में रहते हो उसी घर का जो किचन है उसको ही यूज़ करना है, तभी आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के अंदर ये बिजनेस को शुरू कर पाओगे। साथ साथ में बात होती है इंग्रेडिएंट्स की। अगर आप जो भी रेसिपी डिज़ाइन करोगे तो हमेशा आपको याद रखना है कि क्लाउड किचन जब आप शुरू करते हो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जब आप नए हो इस इंडस्ट्री के अंदर तो आपको ट्राई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 रेसिपी या फिर 15 आइटम्स को ही आपके मेन्यू के अंदर रखना है। अगर आप ज़्यादा आइटम्स को रख दोगे तो कस्टमर सबसे पहले तो कन्फ्यूज़ हो जाएगा क्या मंगवाना है क्या नहीं मंगवाना है। दूसरी दिक्कत ये होगी कि आप सारी चीज़ों को प्रिपेयर सही से नहीं कर पाओगे, आपकी क्वालिटी मैनेज नहीं होगी, एंड साथ साथ आप मार्केट के अंदर फेमस भी नहीं हो पाओगे अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें रखोगे। तो शुरुआत के अंदर आपको रखने सिर्फ 15 मैक्सिमम चीज़ें। अब ये 15 चीज़ें कौन सी रखोगे तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी। उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि उसके जो 15 आइटम्स आप रख रहे हो उसके अंदर से ट्राई करो 3 से 4 आइटम ऐसे ही हो जो आपके एरिया के अंदर रेगुलर सेल होती है, जैसे भाजी पाव हो गया, इडली डोसा हो गया, उसके अलावा वड़ा पाव हो गया। ऐसे रेगुलर चीज़ों डेली बेसिस पे लोग वहाँ पे कंज्यूम करते हैं यानी खाते हैं। अब जो दूसरी 3-4 प्रोडक्ट्स होगी वो आपको ट्राई करना है कि कुछ यूनिक रखो जो मार्केट के अंदर या तो नहीं है या फिर बहुत ही कम लोग उसको सेल कर रहे हैं। जैसे ओरियो शेक हो गया, आप कोई डिफरेंट कॉम्बिनेशन लगा सकते हो। जैसे डोसा हो गया, हर कोई डोसा बेचता है लेकिन डोसे के साथ 10-15 चटनी कोई नहीं देता। हर कोई भाजी पाव बेचता है लेकिन भाजी पाव के साथ डिफरेंट टाइप की कोई चीज़ आप वहाँ पर रख सकते हो, डिफरेंट आइसक्रीम वहाँ पर रख सकते हो। कुछ भी चीज़ें कोई डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेकर आओ जो मार्केट के अंदर आपकी पोजिशनिंग एक यूनिक तरीके से करे। तो कोई 3-4 प्रोडक्ट जो रेगुलर चल रही है आपको ट्राई करना है। जोमेटो पे जाना है, स्विगी पे जाना है और वहाँ पे देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हो रही है। आपको ये देखने के लिए आपको ट्राई करना है कि कौन सी प्रोडक्ट पे सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ है। अगर ज़्यादा रिव्यूज़ है इट मीन्स वो प्रोडक्ट आपके एरिया के अंदर ज़्यादा सेल हो रही है। तो वो सारी प्रोडक्ट्स को सबसे पहले लिस्ट कर दो एंड साथ साथ में कुछ 3-4 प्रोडक्ट अपने हिसाब से सोचो। यूट्यूब पे सर्च करो, आपका कोई फ्रेंड है जो कुक है, अच्छा बना लेता है, आपकी मम्मी बहुत अच्छा कोई चीज़ बना देती है, तो वो सारी चीज़ों को आप अपने मेन्यू के अंदर ऐड कर दो। तो बात हो गई आपके लाइसेंस की। दूसरा स्टेप जो मैंने बताया कि आपको किचन को सेट करना है एंड तीसरा स्टेप आपको अपने मेन्यू को सेट करना है। इस तरीके से आपका जो बेसिक स्टेप है सेटअप का वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब बात आती है दूसरे स्टेप की। दूसरा स्टेप है मार्केटिंग एंड स्ट्रेटजीज। अब आपने अपने क्लाउड किचन को सेटअप तो कर लिया लेकिन कस्टमर को भी लाना पड़ेगा ना। उस कस्टमर को लाने के लिए हम 2 तरीके से मार्केटिंग करेंगे। सबसे पहला मार्केटिंग रहेगा वो होगा जहाँ पे आप कस्टमर को अट्रैक्ट करोगे, यानी कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए। दूसरा तरीका रहेगा जहाँ पे अपनी ब्रांड को अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मार्केटिंग करोगे। अब सबसे जो पहला तरीका है जहाँ पे आप कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए मार्केटिंग करोगे तो वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत R&D यानी रिसर्च करनी पड़ेगी, जहाँ पे आपको करना पड़ेगा कि आपका जहाँ पे भी क्लाउड किचन है उस क्लाउड किचन की 5 या 10 किलोमीटर की रेडियस के अंदर आपको जाना पड़ेगा सारे रेस्टोरेंट के अंदर, उनके मेन्यू को चेक करना पड़ेगा। साथ में ट्राई करो और उनके जो मैनेजर होते हैं उनके जरिए थोड़ा बहुत चीज़ें निकलवाओ कि कौन से प्रोडक्ट उनकी सबसे ज़्यादा सेल हो रही है। साथ में जितनी भी फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है उन पर जाओ और वहाँ पे भी चेक करो कि कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा परचेज हो रही है, यानी कि ज़्यादा लोग पसंद किस प्रोडक्ट को कर रहे हैं। और वहाँ पे जहाँ भी आपको ज़्यादा रिव्यू मिल रहा है इट मीन्स वो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हो रही है। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था अपने मेन्यू के अंदर ऐसी 3 से 4 प्रोडक्ट रखो जो रेगुलर बेसिस पे लोग ऑर्डर करते हैं। अब आपको सबसे पहला काम करना है मार्केट को पूरी तरीके से ब्रेक करना है, हिला डालना है। फूड इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आप 40, 50, 60, 70% मार्जिन के साथ फूड प्रोडक्ट को सेल करते हो। एग्जाम्पल के लिए जो हम कॉफ़ी मार्केट के अंदर जो परचेस करते हैं वो 70 to 80 रुपीज़ की आती है, लेकिन वही कॉफ़ी अगर आप अपने घर पे बनाते हो तो ऑलमोस्ट
एक पैकेट दूध के अंदर आप बहुत ही अच्छी खासी 2 या 3 ग्लास बना सकते हो। यानी कि एक कॉफ़ी बनाने की जो आपकी कॉस्टिंग आती है वो सिर्फ 20 या 25 रुपये आती है, लेकिन मार्केट में वो सेल होती है 80 रुपये से। तो मार्केट को ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी मार्केट की रनिंग प्रोडक्ट है वो सारी प्रोडक्ट्स की ऑलमोस्ट 40 to 50% प्राइस कम कर दो और अपने पे वो प्रोडक्ट को सेल करो। यानी कि मान लो पाव भाजी आपके एरिया के अंदर 150 रुपये की मिल रही है, तो आप सीधा उस मार्केट को ब्रेक करो और 80 रुपये में सेल करना स्टार्ट करो। शायद आप बोलोगे सर वो लॉस में बना देगा हमारा बिजनेस को, लेकिन अगर आप चाहते हो अपने बिजनेस के अंदर 2 या 3 महीने के बाद एक अच्छी खासी अर्निंग, तो शुरुआत के अंदर आपको वहां पे अर्न भी नहीं करना है और थोड़ा बहुत लॉस भी करना पड़ेगा। यानी आप साइड में रख दो 15,000 जहां पे आप उस चीज़ों को लॉस करोगे एग्जाम्पल के लिए। तो वहां पे आप क्या करोगे, जितने भी रनिंग प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट की ऑलमोस्ट 50% प्राइस कम कर दोगे। वहां पे आप अपनी डील्स लगा सकते हो, कूपन्स लगा सकते हो, वाउचर्स दे सकते हो किसी और को, साथ साथ अपने जो पैम्पलेट्स होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हो पर्टिकुलर एरिया के अंदर। और शुरुआत के अंदर टारगेट करो जितने भी पीजीज होते हैं, जितने भी कॉलेजेस होते हैं, आपके आसपास जितने भी लोग रेसिडेंटल एरिया में रहते हैं, यानी ऑफिस वाले जो चीज़ें होती है, वहाँ पर सारी जगह पे अपने पैम्पलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करवा दो, जिसकी वजह से लोगों को पता चले कि आप मार्केट के अंदर 50% डिस्काउंट के साथ सेल कर रहे हो। अगर आप ये चीज़ को सही तरीके से करते हो तो डेफिनेटली 1 महीने के अंदर आपके पास अच्छे खासे ऑर्डर आना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आप 50% डिस्काउंट दे रहे हो और अगर आपने क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, देन आपका बिजनेस नहीं चलेगा। इसीलिए आपको 50% कम करके भी बहुत ही वर्ल्ड एक क्लास क्वालिटी देनी है और बहुत ही सही से अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। अगर नहीं किया तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला करना है आपको कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए प्राइस को बहुत ही अच्छे तरीके से उसको ब्रेक करना है और 50 to 60% डिस्काउंट दे देना है। अब दूसरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी आती है जहां पे हमको ब्रांड अवेयरनेस बढ़ानी है। उसके लिए सोशल मीडिया हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, साथ में जैसे आप पैम्पलेट्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। साथ साथ आपके कॉन्टैक्ट के अंदर जितने भी लोग हैं, कलीग्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, आपकी फैमिली मेंबर्स हो गए, सबको बोल दो कि उनके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनके जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन सबको। और उसके लिए आपको उनको पास जाकर करवाना पड़ेगा कि भाई मेरे जो भी क्लाउड किचन ओपन किया है उसकी स्टोरी आप डालो। अगर आप बोल दो कि भाई डाल दो और उन्होंने छोड़ दिया तो नहीं होगा, आपको डलवाना पड़ेगा, फोर्सफुली भी करना पड़ेगा। अगर बिजनेस करना है ना तो बेशरम बनना पड़ेगा। तो अगर आपने एक बार ये चीज़ें कर दी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, आप आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, आपके जितने पास सोशल मीडियाज है, जितने भी जगह पर आप प्रमोशन करवा सकते हो फ्री का, वो सारा प्रमोशन करवाओ। साथ साथ में कई सारे एरिया के अंदर आपने देखा होगा कई सारी जगह पर पैम्पलेट चिपकाए हुए होते हैं। तो ट्राई करो कि जहाँ पे लीगली अगर आप चिपका सकते हो तो वहाँ पे जाके अपने पैम्पलेट को स्टिक कर दो और सारी जगह पे बता दिया जाए कि भाई आप 50% 60% डिस्काउंट दे रहे हो। इस तरीके से क्या होगा कि 1 या 2 महीने के अंदर ही आपके पास डेली के 10 से 15 ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे, अगर आप ये चीज सही तरीके से करते हो। और अगर डेली के 10 से 15 ऑर्डर भी आ रहे हैं, इट मीन्स आपका डेली का जो काउंटर हुआ वो हो गया 1000 से 1500 रुपए का। यानी कि आपका जो मंथली जो काउंटर होना चाहिए वो नियर बाय 70,000 to 1 लाख रुपीस तक भी हो सकता है। तो आपको शुरुआत के अंदर ये चीज करनी है और उसके लिए साइड में रख देने आपको शुरुआत के अंदर ही 15 से 20 हजार, जो सिर्फ आप लॉस करके भी बिजनेस करोगे। लेकिन अगर एक बार आपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर लिया, कस्टमर आपका हो गया, देन डेफिनेटली वो कस्टमर रिपीट होगा क्योंकि आप बेस्ट प्राइस दे रहे हो, साथ साथ में एक अच्छा टेस्ट दे रहे हो एंड साथ साथ में आप उस पर्टिकुलर एरिया में वो कस्टमर की जो भी नीड्स है उसको सेटिस्फाई कर रहे हो। तो इस तरीके से आप मार्केट के अंदर अपना नाम बना सकते हो। तीसरा स्टेप है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अब आपने क्या किया, कस्टमर को अट्रैक्ट भी कर लिया, आपने क्लाउड किचन को सेटअप भी कर लिया, अब आपके पास डेली के कुछ अच्छे खासे ऑर्डर भी आते हैं। अब जो स्टेप होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग गलती कर बैठते हैं और क्या करते हैं कि वहाँ पे वो लोग 2-3 वर्कर को हायर कर लेते हैं, बड़ी प्लेस ले लेते हैं और उसके बाद ये सोचते हैं कि अब हम प्राइस बढ़ा देंगे और कस्टमर हमारा ही रहेगा। अगर आपने एकदम से प्राइस के अंदर हाइक ले दिया तो कस्टमर वापस भाग जाएगा। अगर आप चाहते हो कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो तो उसके लिए क्या कर सकते हो कि आपके जितने भी रेगुलर कस्टमर है, सबसे पहले ट्राई करो कि उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करो, उनको पर्सनल कॉल करो, उनके रिव्यूज जानो, साथ में कुछ ग्रेटिंग्स भेजो, उनको साथ में कुछ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स भी भेजो, जिसकी वजह से आपका जो रेगुलर कस्टमर है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपके साथ टिकेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि उनको अप्रोच कर सकते हो एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल के अंदर, जहां पे आपको क्या बताना है कि मान लो वो डेली आपके जरिए लंच ऑर्डर करते हैं, तो आप उनको बताओ कि सर आपके अकॉर्डिंग हम आपको 30 दिन के 25 लंच देंगे और वो 25 लंच की जो प्राइस होगी वो सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये होगी। इस तरीके से आपके एरिया के अंदर जितने भी पीजी हो गए, जितने भी ऑफिस हो गए, जितने भी कॉलेजेस हो गए, जितने भी ऐसे एरिया जहाँ पे लोग डेली ऑर्डर करते हैं, वो सारे एरिया के अंदर आप ये सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल को ला सकते हो, जिसकी वजह से क्या होगा आपकी जो क्लाउड किचन है उसकी एक रेगुलर इनकम स्टार्ट हो जाएगी। और जब आपकी किचन की एक रेगुलर इनकम स्टार्ट हो जाए, आपको लगे कि अब मैं महीने का आराम से रेगुलर बेसिस पे
70 to 1 लाख रुपीज़ अर्न करता हूँ, तभी जाकर आपको एक अच्छा सेटअप बनाना है जहाँ पे आप एक अच्छा किचन ले सकते हो रेंट पे, साथ साथ में नए इक्विपमेंट्स परचेस कर सकते हो, वर्कर को भी हायर कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ये गलती कर दी कि आप महीने का सिर्फ 20 से 25 हज़ार या फिर 30 हज़ार अर्न कर रहे हो और आपने सारी चीज़ें परचेस कर दी, तो आपका बिजनेस लॉस में जा सकता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है जो तीसरा स्टेप रहेगा, जहाँ पे आपको लग गया है कि भाई अब तो मैं नया ले ही सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे नहीं लेना है। एटलीस्ट 6 महीने तक आपको ट्राई करना है कि आपके घर के किचन के जरिए ही आप सारी चीज़ों को ऑपरेट करो एंड कस्टमर तक फूड की डिलीवरी करो। 6 महीने के बाद आप एक अच्छी जगह को रेंट पे लो, सारे इक्विपमेंट परचेस करो और उसके बाद वर्कर को भी हायर करो एंड अपने बिजनेस को ग्रो करो। और साथ साथ में अगर आपने सही तरीके से सारी चीज़ें की तो आराम से 6 महीने के बाद 50 हज़ार भी अर्न कर सकते हो। एटलीस्ट कम से कम 30 से 50 हज़ार रुपये तो आप अर्न कर ही सकते हो। एंड अगर अच्छा तरीके से आपने इस चीज़ को रन किया तो 70,000 एंड 1 लाख रुपीज़ भी अर्न कर सकते हो। तो इस तरीके से आप क्लाउड किचन का बिजनेस कम से कम इन्वेस्टमेंट के अंदर, यानी कि आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, सिर्फ लाइसेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है एंड थोड़ा बहुत मार्केटिंग के पीछे, और आप अपना क्लाउड किचन का बिजनेस घर के जरिए शुरू कर सकते हो। स्विगी पे लिस्ट हो जाओ, जितने भी ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है उन सारों पे लिस्ट हो जाओ। इसके अलावा भी कई सारे स्टेप होते हैं। जब आप ये तीसरे स्टेज को भी क्रॉस करते हो, उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर को रखना पड़ता है, साथ साथ में अपने ब्रांडिंग करके अपने ब्रांड के आउटलेट्स को फ्रेंचाइजी के अंदर कन्वर्ट करना होता है। अगर आप चाहते हो कि उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊं तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, जिसके वजह से आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से ब्रांडिंग की जाती है कोई भी आउटलेट की, किस तरीके से फ्रेंचाइजी मॉडल के जरिए करोड़ों में अर्निंग होती है। तो अगर ये उस पर वीडियो चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड साथ साथ में अगर अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन करो स्टार्टअप को डाउनलोड नहीं किया तो आज ही प्ले स्टोर पे जाओ, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, जहां पे आपको कई सारे मेंटर्स के जरिए आपकी क्वेरीज के आंसर मिलेंगे। तो आज ही उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड स्टे वेल। एंड जितने ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कर पाओ, शेयर करना, ताकि और भी लोग इस बिजनेस मॉडल के बारे में, बिजनेस आइडिया के बारे में जान पाए एंड इस बिजनेस को इंप्लीमेंट कर पाए।